अपनी ड्यूटी और परिवार के बीच संतुलन बैठाना हमेशा से महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक चुनौती रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान ये चुनौती और बढ़ गई है, खासकर उन महिला पुलिस कर्मियों के लिए जिनके बच्चे रोज उनके आने की राह देखते हैं और माँ के गले लगना चाहते हैं। लेकिन अब वो चाहकर भी अपने बच्चे को गले लगाकर चूम नहीं सकती, उन्हें प्यार नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उन्हें अपनी आंखों के तारों को आंखों से ही दूर करना पड़ा है। फिर भी वो बिना किसी शिकन के दिन रात ड्यूटी निभा रही हैं। कांस्टेबल साधना यादव ने अपनी 4 साल की बच्ची को खुद से दूर अपनी मां के पास भेज दिया है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटी को उनके जरिए संक्रमण ना हो जाए। साधना यादव की पहले लखनऊ में पोस्टिंग थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्हें डिबियापुर थाने में भेजा गया है। डिबियापुर थाना अररिया जिले के अंतर्गत आता है। अररिया जिले में कोरोना वायरस के 8 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर पूरे जिले में खास तौर पर सावधानी बरती जा रही है। पहले साधना यादव की छोटी बेटी भी उनके साथ रहती थी, लेकिन जब से कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी ड्यूटी लगी है, उन्होंने बच्ची को अपनी मां के पास भेज दिया है। साधना कहती हैं, ऐसे समय पर बच्चों को अपने साथ रखना ठीक नहीं है। छोटी बच्ची को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आई थी। लेकिन अब इस सब के बीच मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती। अकेली रह रही हूँ तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। जब सब ठीक हो जाएगा तो छुट्टी लेकर बच्ची से मिलने जाऊंगी। साधना यादव को भी कई बार फील्ड में जाना होता है। उन्होंने बताया कि कई लोग राशन और खाना बांटना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं बांटने से उन्हें ही कोरोना ना हो जाए। इसीलिए वो लोग थाने में ही सामान देकर चले जाते हैं। फिर हम सामान को जरूरतमंदों में बांटते हैं। कांस्टेबल गीतांजलि भी डिबियापुर थाने में तैनात हैं। गीतांजलि को लोगों की कॉल आने पर उनकी मदद के लिए जाना पड़ता है। कई बार राशन और खाना बांटने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। उनका 2 साल का बेटा है जो घर पर उनकी माँ के साथ रहता है। घर लौटते ही उनका बच्चा माँ की गोद में आने के लिए दौड़ता है, लेकिन गीतांजलि को पीछे हटना पड़ता है। गीतांजलि बताती है, जब पहले घर जाती थी तो उसे सीधे गोद में उठा लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाती। शुरुआत में तो जैसे ही गेट खोलती थी तो वो मेरे पास दौड़ता हुआ आता था, लेकिन मैं उससे दूर चली जाती थी। वो रोता भी था, लेकिन माँ उसे संभालती थी। हालांकि अब वो समझ गया है और मुझे देखकर बोलता है कि मम्मा हैंड वॉश। वो रोज मुझे घर पर आकर सीधे वॉशरूम में जाते देखता है। घर में माँ है तो वो बच्चों को देख लेती हैं और मैं जितना हो सके दूरी बनाकर रखती हूँ। उसके पापा भी यहाँ नहीं हैं, इसीलिए उसे मेरी ज़रूरत और ज़्यादा है। खैर, फिर भी काम तो अपनी जगह है। नीलम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने में कांस्टेबल है। वो सुबह 9 बजे थाने पर पहुँचती हैं और शाम को 7 बजे तक निकलती हैं। नीलम आजकल इलाके के लोगों के लिए थाने में मास्क बना रही हैं और फिर उसे मुफ्त में लोगों को बांटती हैं। नीलम के घर में 18 महीने की एक बच्ची, 11 साल का बेटा, पति और सास ससुर हैं, जिनकी उम्र 80 साल तक है। नीलम घर से बाहर जाती हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है। इसीलिए वो अपने घर वालों से दूरी बनाते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। नीलम बताती हैं, जब से कोरोना वायरस की ड्यूटी लगी है तो हमारी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। अब मेरा बेटा बार बार बोलता था कि आप छुट्टी कब लोगे, हमारे साथ कब रहोगे। हालांकि अब वो समझ गया है कि मेरा काम कितना जरूरी है। घर आती हूँ तो एक भी सामान नहीं छूती। बच्ची तो पापा के पास ही रहती है। पति दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और गर्म पानी लगा देते हैं। मैं बिना कुछ छुए सीधे बाथरूम में जाती हूँ। नहाने के बाद ही कुछ और काम करती हूँ। वो बताती है, बच्चे के पास जाने में मुझे डर लगता है क्योंकि मैं दिन भर बाहर रहकर आई हूँ। लेकिन फिर भी आप छोटे बच्चे को कितना समझा सकते हैं। घर पर रहती हूँ तो मुझसे ही खाना खाती है, मेरे पास सोने के लिए कहती है। सास ससुर बूढ़े हैं, ना तो उनके लिए मुझे अलग डर रहता है
हालांकि इन सब के बावजूद जब ड्यूटी पर होते हैं तो ये सब जैसे भूल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर नीरज त्यागी का ज्यादातर काम फील्ड में होता है। उन्होंने आवाजाही से लेकर खाने का सामान बांटने और मदद के लिए आने वाली कॉल पर बाहर जाना होता है। वो अररिया जिले के डिबियापुर थाने में तैनात हैं। वो रोज सुबह 8 बजे अपने 11 साल के बेटे को घर पर छोड़कर ड्यूटी के लिए निकल पड़ती हैं। नीरज बताती हैं, आजकल जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। सुबह जल्दी ही निकलना पड़ता है और फिर देर से लौटना होता है। हमारी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है। बच्चे के लिए सुबह किसी तरह खाना बनाती हूँ और फिर निकल जाती हूँ। कई बार तो खाना भी नहीं बना पाती, वो भूखा ही रहता है या कुछ हल्का फुल्का खा लेता है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो घर लौटकर होती है। आप 2 पल बच्चे के साथ आराम से बैठ नहीं सकते। सबसे पहले सीधे नहाने जाती हूँ, अपनी यूनिफॉर्म धोती हूँ, तब बच्चे के पास जाती हूँ और उसके लिए खाना बनाती हूँ। जैसे कि मेरा काम फील्ड में है तो पता नहीं कब संक्रमित हो जाए, इसीलिए कुछ समय की तकलीफ सहकर सावधानी रखना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। दिल्ली के पंजाबी बाग थाने में एएसआई के तौर पर काम करने वाली अंजू इस वक्त ड्यूटी ऑफिसर की जिम्मेदारी निभा रही हैं और ज़रूरत पड़ने पर फील्ड में भी जाती हैं। उनके 18-19 साल के 2 बच्चे हैं, जिनके साथ आजकल वो जितना हो सके दूरी बनाकर रह रही हैं। साथ ही वो एक अलग ही तरह के डर और अपराध बोध से गुजर रही हैं। अंजू बताती हैं, जहां पहले घर जाते ही बच्चों से गले मिला करती थी, वही अब उनके पास तक नहीं बैठती। मेरे घर पहुंचने पर बच्चे दरवाजा पूरा खोल कर रखते हैं ताकि मुझे किसी भी चीज को छूना ना पड़े। उसके बाद नहाकर अपनी वर्दी धोकर ही रसोई में जाती हूँ। मैं घर में थोड़ा अलग थलग रहती हूँ ताकि मेरे घर वालों को किसी भी तरह का खतरा ना हो। अंजू का कहना है कि एक डर हमेशा बना रहता है, जैसे उनकी वजह से उनके बच्चों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वह कहती हैं, सभी घर पर रह रहे हैं तो अलग बात होती है, लेकिन इस वक्त मैं ही हूँ जो बाहर जा रही हूँ। पति और बच्चे घर में ही रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्हें संक्रमण हुआ तो उसका कारण मैं ही बनूंगी। फिर ये कुछ दिनों की बात भी नहीं है, पता नहीं कब तक ऐसा करना है। ऐसे में अंजू घर ही नहीं, दफ्तर में भी पूरी सावधानी बरतती हैं। रोज सुबह सैनिटाइजर से ऑफिस का सामान साफ करती हैं और अब सिविल ड्रेस में घर से नहीं आती। कम से कम कपड़े इस्तेमाल हों, इसीलिए आते जाते वक्त वर्दी ही पहनती हैं। अमूमन महिलाओं की शारीरिक और मानसिक मजबूती को संदेह की निगाह से देखा जाता है। उन्हें भावात्मक रूप से कमजोर मानकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से भी वंचित किया जा रहा है। लेकिन आज कोरोना वायरस से लड़ाई में महिला पुलिसकर्मी इन्हीं धारणाओं को गलत साबित कर रही हैं। वो अपनी शारीरिक ही नहीं, मानसिक मजबूती का भी परिचय दे रही हैं।